हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। गुड मॉर्निंग। प्योर पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इसके बाद में जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि अब सब चिन्ह चलेंगे। सब चिन्ह और सब चिन्ह मैंने थोड़ा सा आपको सब चिन्हों के बारे में बता भी दिया था, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे आप लोग चाहें कि इस क्लास से मतलब क्लास कंटिन्यू पहली क्लास से करनी पड़ेगी आप लोगों को। अगर बीच में से सीखना चाहते हैं तो फिर स्टेनो नहीं सीख पाएंगे, ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्लास फर्स्ट से ही लेकर चलना है, शुरुआत से 1 2 3 इस तरीके से नंबर नंबर से क्लास लेनी है आपको, ठीक है ना। बीच में से कोशिश करोगे सीखने की तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सबसे पहले तो पहली क्लास लेंगे, उसके बाद में दूसरी, इस तरीके से क्लास को कंटिन्यू रखना है, ठीक है ना। सिक्वेंस वाइज रखेंगे इनको, ठीक है ना। बीच में ऐसे सीखना चाहेंगे तो फिर दिक्कत आएगी उसमें, ठीक है ना, प्रॉब्लम आएगी काफ़ी। तो शुरुआत से ही सीखेंगे इसको, ठीक है ना। तो अपना अगला सेशन कंटिन्यू करते हैं इसी तरीके से। देखेंगे, मैंने सब चिन्हों के बारे में थोड़ा सा बताया था आप लोगों को। सब चिन्ह लिखता हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं आपको उनको उन्हें समझाऊंगा, ठीक है ना। दोस्तों, इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि बीच में से कोई भी सेशन बीच में से नहीं लेना है, ठीक है ना। शुरुआत से पहली क्लास से ही सीखना है, ठीक है ना। बारी बारी से क्लास लेंगे तो ही स्टेनो समझ में आ पाएगी, ठीक है ना। तो बीच में से नहीं लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से है आपके अभ्यास 14 तक के सब्जन करा दिए थे मैंने पिछली क्लास में, है ना। जो आज सब्जन होंगे वो होंगे आपके अभ्यास 15वीं के, ठीक है ना। 15वीं अभ्यास के सब्जन अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। अब देखेंगे, जैसे पिछली क्लास में आपने सीख लिया था का और को का सब्जन, ठीक है ना। का और को का सब्जन सीखा था तो किस तरीके से सीखा था। हमने इस तरीके से का बनाया था यहाँ पे, का ऐसे बनाया था यहाँ पे, और को यहाँ पे इस तरीके से बनाया था, ठीक है ना। का और को। अब देखना है, अब हमें लिखना है ने और से। तो ने कैसे लिखते हैं, का और को का आधा ने और से होता है। अगर का आधा कर देंगे छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा डैश, तो ने हो जाएगा, और इसको यहाँ लाइन पे कर देंगे तो से हो जाएगा। का और को ही होते हैं ये, ठीक है ना। लेकिन इनको छोटा करना होता है, का और को बड़ा होता है थोड़ा सा, इसको छोटा करना है, ठीक है ना। इसके बाद में लिखना है हमें कौन। तो कौन कैसे लिखेंगे, ऊपर की साइड में एक कौन निकाल दो यहाँ पे इस तरीके से। कौन निकल गया, कौन का सब्शन बन गया, ठीक है ना। इस तरीके से देखना है। दो दो शब्द आते हैं, कभी कभी तीन तीन शब्द आते हैं, तो उनको एक साथ याद करना है, ठीक है ना। तो अभी इसमें दो दो शब्द हैं, तो ने और से, इसके बाद कौन और कुछ। तो कौन ऊपर हो गया, कुछ यहाँ लाइन पे हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो कौन का सब चिन्ह ऊपर याद करेंगे और कुछ का लाइन पे।
इस तरीके से। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था मैं कैसे बनाते हैं, मैं हम बीच में बनाते हैं यहाँ इस तरीके से, ठीक है ना। मैंने बताया था उस, अगर उस बनाना हो तो उसको लाइन पे कर देते हैं, तो यहाँ लाइन पे कर दिया उस, ठीक है ना। अब देखेंगे आप इनको, इसमें दिखाई दे रहा है आपको मैं, मैंने, मुझे, मेरा और मुझको, मतलब मैं से ही शब्द बनाए पूरा। इसमें लिखा है उस, उसने, उसमें ने जुड़ा है, उससे, उसमें एक ही मात्रा जुड़ी है, उसका, उसमें का जुड़ा है, उसको, उसमें को जुड़ा है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे लास्ट में सर्वनाम जुड़े हैं, ने से का को जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, ने, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, लास्ट में जैसे ने जुड़ना है किसी के साथ में, प्लस करना है, ठीक है ना, ने प्लस करना हो, ठीक है ना, एक ही मात्रा प्लस करनी हो, ठीक है ना, रा या फिर का, ठीक है ना, रा या फिर का, ये प्लस करना हो, रा कॉमा का प्लस करना हो, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे मान लो लास्ट में को प्लस करना हो, तो अब क्या करेंगे, ने। बच्चों ये समझना है, देखो ये दो शब्द ऐड होकर के तब हमारा एक शब्द बना है। जैसे मैं में लिखा है, मैं में हमने ने जोड़ा तो मैं ने, हमने मैं भी सीख लिया है और ने भी सीख लिया है, ठीक है ना। तो मैं हमने कहाँ सीखा है, बीच में बनाया है, ठीक है ना। तो बीच में बनाया, यहाँ पे हमने मैं लिख लिया इस तरीके से। हमने ने कैसे बनाया था, यहाँ पे ने इधर की साइड बनाया था ने, तो मैं ने हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। किस तरीके से लिखना है, मैं और ने इधर की साइड आगे की तरफ जोड़ना है। तो हम ने कैसे जोड़ेंगे, इस तरीके से, ऐसे हमारा ने का सब चिन्ह भी है एक अलग से ने। तो ने हमें राइट हैंड की तरफ जोड़ना है, नीचे की तरफ, ठीक है ना। एक ही मात्रा किसी भी शब्द में हम सीधी जोड़ा करेंगे, या नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ही, ठीक है ना। किसी के लास्ट में जोड़ना है इसको, मुझ में जोड़ना हो, उसमें, इसमें, आपने, उसने, इसने, हमने, तुमने, इस तरीके से लास्ट में ने आ रहा है, ठीक है ना। तो ने हम इस तरीके से जोड़ेंगे, एक ही मात्रा, उसे, इसे, है ना, इस तरीके से शब्द आएंगे, है ना। तो उनको सीधा सीधा जोड़ना है, रा और का, जैसे आपका, तुम्हारा, हमारा, इसका, उसका, लास्ट में का आ रहा है ना। तो उसको इस तरीके से जोड़ा करेंगे इधर की साइड। और जैसे लास्ट में को आए, आपको, इसको, उसको, ठीक है ना। तो हमको सीधा इस तरीके से जोड़ा करेंगे, सीधा जोड़ना है, बिल्कुल जस्ट सीधा जोड़ना है इसको, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना है, बिल्कुल जस्ट सीधा जोड़ेंगे, को सीधा इस तरीके से, ठीक है ना। को सीधा जोड़। अब हम देखते हैं, अब हम मैं में लिख के देखते हैं, मैं में ने कैसे जोड़ेंगे, इधर की साइड, तो ने जोड़ दिया। अब मुझे लिखना है, इसमें एक ही मात्रा जोड़नी है, मुझे, मैं हम कैसे बनाते हैं, इस तरीके से, इसमें एक ही मात्रा और जोड़नी है। तो मैंने बताया एक ही मात्रा सीधी जोड़ते हैं, जस्ट सीधी जोड़ते हैं, है ना। लेकिन सीधी जोड़ेंगे तो इसमें समझ में नहीं आएगा, या फिर नीचे की तरफ जोड़ देंगे तो ये टा बन जाएगा, तो ये नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा तिरछा कर देंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मुझे कैसे लिखना है आपको, तो मुझे इस तरीके से एक ही मात्रा इसमें जोड़ देंगे, ठीक है ना। मुझे में, मेरा, रा और का इधर की साइड जोड़ते हैं, तो यहाँ जुड़ जाएगा सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ जाएगा, ठीक है ना। मेरा हो जाएगा, मुझको मैं बनाया, इसमें को जोड़ दिया, तो मुझको, ठीक है ना। इस तरीके से लिखना है बच्चों आपको, ठीक है ना। ऐसे ही उसमें जोड़ना है, या फिर मैं वाली लाइन को अगर हम मैं बीच में होता है, उस लाइन पे होता है, इसको लाइन पकड़ दो बस, इसको लाइन पकड़ दो, याद हो गया, पहले मैं वाले याद कर लिए, बस इसको हम लाइन पकड़ देंगे यहाँ, इस तरीके से याद करना है। मैं बीच में होता है, उस लाइन पे होता है, तो ये क्या हुआ, उस, उसने, उसे, उसका और उसको, इस तरीके से पढ़ेंगे हम बच्चों को, ठीक है ना। तो मैं ने, अब ऐसा समझ लो, उसमें ने जुड़ा है, तो उसमें ने इधर की साइड जोड़ते हैं, उसमें एक ही मात्रा इस तरीके से जोड़ दी है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। उसका इधर की साइड जोड़ते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ, नीचे की तरफ, और उसको सीधा जोड़ते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है ना। इसका विशेष ध्यान रखना है, इसको याद कर लेंगे तो फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी। आगे बहुत सारे सब्चन आएंगे हमारे, ठीक है ना। एक सब्चन नहीं आएगा, काफी सारे सब्चन आएंगे, पूरे सर्वनाम आएंगे, ठीक है ना। सर्वनामों में आएंगे तो इनसे ही बनेंगे, जो हमारे ये शब्द लिखे होंगे लास्ट में, ने, है ना, एक ही मात्रा, रा, का, को, इस तरीके से जोड़ करके ही हमारे सर्वनाम बनेंगे बहुत सारे, ठीक है ना। तो वहां भी हमारा ये काम देगा, ठीक है ना। तो अभी इसको याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर बाद में भी याद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से समझ में आ गया होगा, मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मुझको, ठीक है ना। पांचों शब्दों को एक साथ याद करना है, ठीक है ना। इसी के साथ में मैं ने किधर को जोड़ते हैं, है ना, तो उसमें देख लेंगे, याद कर लेंगे पहले, है ना। और एक ही मात्रा सीधी जोड़ते हैं, रा और का इधर की साइड, है ना, और को सीधा आगे की तरफ, तो इस तरीके से इसमें जोड़ दिया है, ठीक है ना। ऐसे उसमें जोड़ दिया है, तो उस, उसने, उसे, उसका, उसको हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखना है वह लिखेंगे बच्चों, वह कैसे लिखा जाएगा,
अपन लोग हिंदी में वह कैसे लिखते हैं, वह और ह ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। अब हिंदी से हमें क्या बनाना है, शॉर्ट हैंड, है ना, शॉर्ट हैंड बनाना है। तो क्या करेंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, इतना इतना यहाँ से लेके इतना हटा देंगे। कितना बचा, सिर्फ इतना बचा। कहने का मतलब ये है कि वह लिखते हैं ना, वह में सिर्फ वह का घुमाव, वह का घुमाव रह गया, इसको हम यहाँ लिख देंगे तो हमारा वह लिख जाएगा इस तरीके। छोटा सा बनाना है, वह के साथ ही वे आता है, इसको यहाँ लाइन पर लिख देंगे इस तरीके से। वह और वे दो शब्द लिख जाएंगे इस तरीके से। वह कैसे याद करना है, वह लिखते हैं हिंदी में, ठीक है ना, उसको शॉर्ट कर देना, सिर्फ वह का घुमाव रहने देंगे तो वह पढ़ा जाएगा शॉर्ट हैंड में, ठीक है ना। वह और वे हम लाइन पर कर देंगे तो वह और वे। अब लिखना है उसी, तो जाहिर सी बात है कि उसी का मतलब उस लिखा है, उसमें ई की मात्रा जुड़ी हुई है। अब देखेंगे उस हम कैसे लिखते हैं, यहाँ लाइन पर लिखते हैं, इसमें ई की मात्रा इधर की साइड जोड़ देंगे इस तरीके से, थोड़ा घुमाव लगा के, ठीक है ना। अब हमें लिखना है इसी, तो हम देखेंगे आगे बढ़ेंगे, वह का जस्ट उल्टा इस होता है। जैसे आपने वह ऐसे लिखा, इसका जस्ट पलट देना तो ये हमारा इस हो जाता है, इस, और इसको लाइन पर कर देंगे तो इन हो जाएगा। इस तरीके से शब्द चिन्ह बनेंगे ये आगे जाकर के, ठीक है ना। तो अभी इसी लिखना है, तो इसी कैसे लिखेंगे, वह का जस्ट उल्टा, है ना, तो यहाँ इस हो जाएगा। इसी के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से निकाल देंगे। तो उसी और इसी, इसी मैथ की संख्या में दो समझ लो, ठीक है ना, इस तरीके से लिखना है आपको, दो लिख दो इस तरीके से, इसी लिख जाएगा, ठीक है ना। तो उसी और इसी, उसी बनेगा उससे, इसी बनेगा इससे, ठीक है ना। तो इसी हम याद करेंगे आगे जाकर के, इस तरीके से इस होता है ना, इसमें ई की मात्रा जोड़ देंगे तो इसी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ इसी लिखा है, या फिर ऐसे समझ लो कि मैथ की संख्या में दो लिख दो, ठीक है ना, संख्याओं में दो लिख दिया तो हमारा इसी होता है। इस तरीके से याद कर लेना है आपको, ठीक है ना। तो आपको ये याद करना है। तो क्लास को पहली क्लास से ही देखना है, ठीक है ना, इस बात का विशेष ध्यान रखना आप लोग। और जैसे लाइव क्लास निकल जाती है आपकी, ठीक है ना, निकल जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इस क्लास को यहीं से देख करके, ठीक है ना, इस क्लास को देखने के बाद में पहली क्लास जरूर देखेंगे, पहली क्लास देखेंगे, फिर दूसरी क्लास, फिर तीसरी क्लास, इस तरीके से कंटिन्यू करना है आपको, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना है कि यार पांचवी क्लास देख ली सीधी सीधी डायरेक्ट, तो समझ में कुछ नहीं आएगा वहाँ पे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे, शुरुआत से देखेंगे, पहली क्लास से शुरू करेंगे, ठीक है ना। पहली क्लास में आपको समझाया गया है, वर्णमाला का ज्ञान दिया गया है, जैसे वर्णमाला होती है हमारी का को, है ना, का कैसे होता है, क ख ग घ, इस तरीके से सब कुछ बताया गया है। उसके बाद में सिंपल वर्डों में मात्रा सिखाई गई हैं आपको, ठीक है ना। तो मात्रा सिखाई गई, फिर उसके बाद में मात्रा को ट्रांसफर करना बताया गया है, जैसे ई और उ की मात्रा लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो वो बताई गई है आपको, ठीक है ना, आगे लगा देते हैं उसको आगे वाले वर्ड के पहले भाग में। इस तरीके से चांद बिंदी वाली मात्रा बताई है आपको, जैसे जांच लिखना है, सींच लिखना है ना, तो इस तरीके से। इसके बाद में मतलब आगे इसी तरीके से कंटिन्यू रखा गया है, ठीक है ना। आगे फिर सब चिन्ह आए हैं आपके, तो फिर आप धीमे धीमे सब चिन्ह याद करने हैं आपको, ठीक है ना। जैसे सब चिन्ह आपके अभ्यास 14 से स्टार्ट हो जाते हैं, 40 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब चिन्ह दिए हुए हैं, पहले एक और दो का दिया हुआ है, ऊपर पे पर का दिया हुआ है, मैं का दिया हुआ है, ठीक है ना, उसका दिया हुआ है, इस तरीके से उसका सब चिन्ह मैंने ऐड कराया है आपको, ठीक है ना। बुक में, आपकी बुक में, स्टेनो वाली बुक में दो तरीके से मैं बनाया गया है, ठीक है ना। आप लोगों को दो तरीके से नहीं बनाना, आपको एक ही तरीके से बनाना है, ठीक है ना। इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा आगे जाकर के, ठीक है ना। अब इसमें जैसे उस लिखा है आपका, उसी तरीके से मैं भी बनाया गया है, और हल्के डार्क का अंतर किया गया है, ठीक है ना। तो आप स्पीड में लिखोगे, क्या कर पाओगे, हल्के डार्क का अंतर नहीं कर पाओगे, तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है ना। इस वजह से मैंने इस अंतर को पहले ही खत्म कर दिया है, ठीक है ना। तो आपको कैसे लिखना है, मैं बीच में लिखना है, उस लाइन पर लिखना है, ठीक है ना। इस तरीके से याद करेंगे तो काफी बेटर रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से याद करेंगे आप लोग, ठीक है ना। अब इसके बाद में अभ्यास 15 भी है, ठीक है ना। अभ्यास 15 को मैं बोल दूंगा यहाँ पे, आप लोग करके लाएंगे, ठीक है ना। करके लाएंगे, फिर उसे चेक करेंगे आप, ठीक है ना। जैसे हिंदी में लिखी हुआ करेगी, दो दो तरीके से अभ्यास दी होगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो जैसे एक 14वीं अभ्यास है वो तो हिंदी में दी हुई है, उसकी आपको क्या लिखना है, शॉर्ट हैंड लिखना है, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है अभ्यास में, नीचे लिखे हुए शब्दों को संकेत लिपि में लिखो, ठीक है ना। तो संकेत लिपि में लिखना है इसको। इसके बाद में आता है अभ्यास 15, 15 में लिखा है हिंदी में अनुवाद करो, तो इसका आप लोगों को हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है ना। हिंदी में अनुवाद करके लाओगे, ठीक है ना, अगले दिन अनुवाद करके लाओगे, और फिर मैं उसको चेक कराऊंगा, ठीक है ना। मैं 15वीं अभ्यास को कल बोलूंगा, और आप लोगों को अभ्यास चेक करनी है, ठीक है ना, किस तरीके से, कैसे आपने क्या गलत लिखा है, क्या सही लिखा है, ठीक है ना। आज आपको सब चुनाव पे ही गौर करना है, ठीक है ना। आज थोड़ा सा पिछले 2-4 शब्दों के बारे में आपको जानकारी देता हूँ मैं, ठीक है ना। जैसे शब्द हमारा लिखना है, जैसे हराना लिखना है, पकाना लिखना है, इस तरीके के शब्दों के बारे में कुछ थोड़ा सा बताऊंगा आपको, क्योंकि बाई चांस क्लास छूट जाती तो समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे आप आगे।
इन सब चीज़ों को याद करना है, ठीक है ना। कैसे याद करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ने से इकट्ठा याद करेंगे, कौन कुछ इकट्ठा याद करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आता है मैंने कल बता दिया था, बीच में आता है मैंने। अब इसके बाद में ने कैसे जोड़ते हैं, ने, ए और रा और का और को, ये पांचों वर्डों को देख लेंगे आप किस तरीके से जोड़ते हैं, वो याद करना है, ठीक है ना। उसके बाद में इन शब्दों में उसको यूज करना है, मैंने, मुझे, मेरा, मुझको, इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे याद करोगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। और रटोगे तो फिर रटना तो आप जानते ही हो कितने दिन चलता है, ठीक है ना। तो रटना नहीं है, समझना है एक बार सही से, ठीक है ना। पहली वाली लाइन को याद करना है बस, वो याद हो गई, समझ लो कम से कम आपके 70-80 सब्जन आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे आगे भी आएंगे वो, इन्हीं पर आधारित होंगे, वो का को ने से पर भी आधारित होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है आपको। अब मैं थोड़ा सा पिछली क्लास वाला थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पे शब्द लिखना है, कुछ कोई सा भी शब्द ले लो, जैसे आराम लिखना है। आराम लिखना है तो किस तरीके से लिखा जाएगा, पहले तो यहाँ लाइन खींच लें, ठीक है ना। इस तरीके से देखेंगे, आराम लिखना है तो र बनाएंगे और यहाँ पे म उल्टा वाला बना देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। या फिर र बनाएंगे और म ये वाला भी बना सकते हो, या फिर र ये बनाएंगे और म ये वाला बना लेंगे। तो एक शब्द कई तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन हम लोगों को कौन सा लिखना है जो सरल लगे, ठीक है ना, सबसे सरल लगे उसी को लिख लेना है। तो सिंपल र हमारा इस तरीके से बन जाता है और म इसको पलट के बना दिया, राम हो र और म हो गया। अब इस पर लगानी है आप लोगों को मात्रा है, ठीक है ना। मात्राएं मैंने आपको कैसे बताई थी, ठीक है ना। जैसे आ की मात्रा र से आगे है तो आगे वाले भाग में लगा देंगे, आगे वाला भाग मतलब फर्स्ट भाग, ठीक है ना। आ की मात्रा र के बाद में है तो बाद में लगा देंगे, ठीक है ना, सेकंड भाग में। अब दोनों भागों में मात्रा लगेगी, अब लगेगी कैसी वो हमें देखना है। तो मात्रा किसकी, आ की, बड़े आ की मात्रा हमें पहले भाग में लगानी है। तो पहला स्थान कहाँ होता है, र का पहला स्थान 1 2 और 3 कहाँ से शुरू किया है, पहले यहाँ से शुरू किया है, यहाँ से शुरू किया है इधर से, तो 1 2 और 3, ठीक है ना। इस तरीके से लगाना है आपको। तो क्या करेंगे, पहले स्थान पे आएगी, यहाँ पे आ की मात्रा कैसी आती है अब वो चार्ट में देख लेंगे, पहले जो मैंने चार्ट पिछली क्लास में आपको बताया था, ठीक है ना। उस चार्ट में देखेंगे तो आ की मात्रा आती है हमारी पहले स्थान पर और डैश आता है, ठीक है ना। तो पहले स्थान पर यहाँ डैश लगा दिया, आ हो गया। र से पहले वाले भाग में, अब दूसरे वाले भाग में भी आ की मात्रा लगानी है तो एक मात्रा यहाँ लगा देंगे, आराम। इस तरीके से लिख जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इस तरीके से और बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे हमें लिखना है पकाना, लिखना है मान लो, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पकाना लिखना है, ठीक है ना। तो प बनाएंगे, क बनाएंगे और न बना देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो पकाना लिखना है, मात्रा किस पे है, क पे, क पे पीछे मात्रा है तो पीछे लगा दो यहाँ पे, है ना, पीछे सेकंड भाग में, इस भाग में लगाएंगे। लगाएंगे कैसी, आ की मात्रा पहले स्थान पर डैश लगाते हैं तो पहले स्थान पर यहाँ डैश लगा दिया। पका, न के भी पीछे मात्रा है ना, तो पीछे मात्रा है तो मात्रा किसकी, आ की, तो पीछे वाले भाग में लगाएंगे, ठीक है ना। मात्रा किसकी, आ की, तो आ की कहाँ मात्रा लगती है, पहले स्थान पर डैश लगता है, तो ये पकाना लिख जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने आपको कुछ मात्राएं सिखाई थी, ट्रांसफर करना है ना, ई और ऊ की मात्रा को सिखाया था। जैसे मीठा लिखना है, ठीक है ना। मान लो मीठा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मीठा लिखना है तो म बनाएंगे और ठ बना देंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना। अब लिखना है म पे मात्रा कहाँ है, पीछे वाले भाग में है। मैंने बताया था ई और ऊ दो मात्रा हमारी अगर बीच में आ जाया करेंगी, शब्द के बीच में, तो इन मात्राओं को हम ठ के पहले वाले भाग में लगाया करेंगे। अगर वैसे भी देखा जाए, मान लो ऐसे लिख लो, म, ई की मात्रा, ठ और आ की मात्रा, ठीक है ना, ऐसे समझ लो। आप ये समझेंगे म है, ठीक है ना, म, इस मात्रा को हम या तो म के पीछे लगाएं, म के पीछे वाले भाग में लगाएं, या फिर ठ के पहले वाले भाग में लगाएं, ठीक है ना। ठ के पहले वाले भाग में भी तो लगा सकते हैं क्योंकि ठ से पहले है ये, ठीक है ना, ठ से पहले है। अब मैंने ये बोल दिया कि बीच में अगर ई की मात्रा आए और ऊ की मात्रा आए तो उसे आगे वाले वर्ड पे ले जाना। आगे वाला वर्ड कौन सा है, ठ, तो ठ के पहले भाग में लगा देंगे। तो कहाँ लगाएंगे, पहला दूसरा तीसरा, लगेगी कहाँ, तीसरे स्थान पे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है ना। लगेगी कहाँ, तीसरे स्थान पर लगेगी, यहाँ लगेगी इस तरीके से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, मीठा। आ की मात्रा रहेगी, आ की मात्रा लगाएंगे ठ के पीछे, यहाँ लगा देंगे ठ, मीठा लिख जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको लिखना है रूप, रूप लिखना है तो र बनाएंगे और प बना देंगे इस तरीके से,
थोड़ा बराबर बनाना है, ठीक है ना। र बनाएंगे, र बनाएंगे और प बना देंगे इस तरीके से। अब र उ की मात्रा कहाँ आएगी, बीच में आ गई, बीच में आ गई तो प के पहले भाग में लगाएंगे। प का पहला भाग ये वाला इधर वाला होता है ना, ये वाला होता है प का पहला भाग। मात्रा किसकी, ऊ की, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पे यहाँ डैश लगा दो, क्या लिख जाएगा, रूप। ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों शब्दों को लिखना है, ठीक है ना। मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है। वैसे तो मात्राएं देखो शुरुआत में तो हम अच्छे तरीके से सीखेंगे। मात्राएं मैंने बहुत सरल की हैं, ठीक है ना। हल्का डैश है ना, और डार्क डैश वो मैंने ख़त्म किया है पूरा, ठीक है ना। क्योंकि जब हम स्पीड में लिखते हैं ना, अगर स्पीड में लिखते हैं उस टाइम हमें पता नहीं रहता कि ये हल्के हाथ से लिखना है कि डार्क मतलब गहरा बनाना है इसको, ठीक है ना। तो क्या होता है कि बच्चों हमें वहाँ समस्या आती है, काफ़ी समस्या, ठीक है ना। तो उस समस्या को देखते हुए मैंने क्या किया है कि मात्राओं को एक ही चार्ट में ऐड कर दिया है, ठीक है ना। हर तरीके की मात्राएं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अभ्यास में एक एक शब्द बिल्कुल सही तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है ना। बुक में कोई सी भी अभ्यास उठा लें आप, उसका हर शब्द सही तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है ना। मात्राएं जैसे मैंने बताई हैं उस तरीके से लगाओगे फिर भी, ठीक है ना। मात्राएं बुक के तरीके से सीखना चाहें तो फिर आप कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं, मैं बुक के तरीके से भी सिखा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन बुक के तरीके से आपको काफ़ी समस्या आएगी। समस्या इस वजह से आएगी क्योंकि हल्का चलो बिंदु बिंदु भी उसमें हल्का और डार्क करना है। बिंदु ई की मात्रा हम इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं बिल्कुल छोटा सा, ठीक है ना। हमने यहाँ छोटा सा पॉइंट लगाया। अब क्या वहाँ पे हल्का डार्क करोगे आप, इसको कैसे कर पाओगे। यहाँ पे बिंदी है, अब ऐसे करके ऐसे करने के लिए थोड़ी बैठना है वहाँ पे, तब तक तो कम से कम 20 वर्ड निकल जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एक ही अगर एक ही मात्रा से हमारा काम चल रहा है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। सिंपल लगाओ, हल्की लगाओ या डार्क लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक ही लगानी है, एक ही पॉइंट लगाना है, हल्का डार्क नहीं करना उसको, ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने हल्की और डार्क का अंतर खत्म किया है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर शब्द लिखा जाएगा आपका सही तरीके से। 15वीं अभ्यास को मैं अगले सेशन में आपको चेक कराऊंगा, ठीक है ना। जैसे पहला 15वीं अभ्यास का पहला शब्द लिखा है क म र, ठीक है ना। फिर लिखा है ह रा ना, फिर लिखा है पकाना, फिर लिखा है तराजू, फिर लिखा है बार बार, फिर लिखा है नाटक। इस तरीके से आपको हिंदी लिख के लानी है, ठीक है ना। कैसे लिखनी है, अभ्यास 15 डालेंगे सबसे ऊपर, ठीक है ना, अपनी नोटबुक पे। अभ्यास 15 डालने के बाद में नंबर 1 डालेंगे, नंबर 1 डाल के उसमें लिखेंगे हिंदी में कमर। उसके बाद लिखना है हराना, इसके बाद पकाना, सिर्फ सीधा हिंदी में ही लिखना है, ठीक है ना। आप इसकी स्टेनो नहीं लिखेंगे, स्टेनो नहीं लिखेंगे, स्टेनो आप बुक में से देखते जाएंगे और अपनी नोटबुक में हिंदी लिखते जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से नंबर 2 डालेंगे, लिखेंगे बार बार, हिंदी में लिखना है, नाटक हिंदी में लिखना है, ठीक है ना। इस तरीके से लिख के लाएंगे पूरा। इसी तरीके से तीसरी लाइन, ऐसे इसी तरीके से आपको 9 तक करके लाना है, ठीक है ना। 15वीं अभ्यास को पूरा करके लाना है, मतलब ये है कहने का, ठीक है ना। इस तरीके से अगले सेशन में करके लाएंगे आप, मैं अगले सेशन में आपको चेक कराऊंगा, ठीक है ना। इससे पहले देखते हैं आप, मेरे ख्याल से पिछली क्लास में मैंने जो बताया वो आपके समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है ना। और नहीं भी आया हो तो फिर कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। फिर मैं आपको दोबारा समझा दूंगा उसको। और फिर भी अगर नहीं आया हो, कोई शब्द हो, है ना, उसमें कोई डाउट हो तो आप कॉल करके या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। जैसे ऑनलाइन क्लास में तो क्या करेंगे, जैसे आपको कमेंट लिखना है तो कमेंट शॉर्ट हैंड में तो आप नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट हैंड में सर ये शब्द नहीं आ रहा मुझसे, है ना, ये शब्द क्या लिखा हुआ है, तो उसको आप अपनी नोटबुक पर लिख के और उसका फोटो खींच करके व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे पास, ठीक है ना। मैं उसका हल बता दूंगा आपको, ये शब्द कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है ना। हर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा उसको। जब आप, लेकिन आप मेरे तक पहुंचा, आपको मेरे तक पहुंचाना है, ठीक है ना। वो कैसे पहुंचाना है, ऐसे ही पहुंचा सकते हो, उसको नोटबुक पे लिख लो सही तरीके से। नोटबुक पे लिखने के बाद में उसका फोटो खींच के मेरे पास भेज दिया करो, ठीक है ना। मैं आपको बता दूंगा ये शब्द ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। कोई सी भी अभ्यास हो पूरी बुक में, किसी भी शब्द में दिक्कत आए, किसी शब्द में दिक्कत आए, ठीक है ना, हर शब्द को सही तरीके से क्लियर तरीके से पूछ के चलना है शुरुआत से ही, ठीक है ना। इसके बाद में दोस्तों अभ्यास 16 से पहले वाले सब्चन और देखेंगे हम, ठीक है ना। तो 16 से पहले कौन से सब्चन है, कम क्या वाले सब्चन और हैं, ठीक है ना, इनको और देखते हैं। जैसे आपको एक दिन में याद नहीं हो पाते हैं, है ना, तो ये मत समझना कि याद नहीं हो पाएंगे, ये वो बात सही है कि सब्चन थोड़ा धीमे धीमे याद होते हैं, ठीक है ना, आराम आराम से याद होते हैं। तो आराम से ही याद करना है। मान लो मैंने अपने एक सेशन में 2 सब्चन 2 अभ्यास कर दिए, कम से कम 2 अभ्यास के तो करने पड़ेंगे, देखो, ठीक है ना।
मान लो एक एक अभ्यास करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। मान लो कि 2-3 महीने 3-4 महीने लग जाएंगे इसी बुक में। तो आपको क्या करना है कि सब्जन है ना, मैं 2 अभ्यास का सब्जन कराया करूँगा, एक हिंदी वाली अभ्यास हुआ करेगी उसमें, एक स्टेनो वाली अभ्यास हुआ करेगी, ठीक है ना। तो मैंने अभी अभ्यास 15 के तो आपको बता ही दिए हैं, ठीक है ना। स्टेनो से हिंदी लिखनी है उसकी। अब एक 16वीं अभ्यास और है, हिंदी से उसकी स्टेनो लिखनी है, ठीक है ना, संकेत लिपि में उसका अनुवाद करना है। तो उस अभ्यास का सब्जन थोड़े से और बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो उनको देखेंगे आप पहले। अब देखेंगे, ठीक है ना, कम और क्या। कम और क्या का सब्जन एक जैसा होता है, ठीक है ना। किया का अलग होता है, हाँ अलग होता है, हुआ हुई हुए होता और होना, ये हमारे 5 शब्द लिखे हुए, इनका सब्जन एक ही होता है, ठीक है ना। आपको इनका पूरे का सब्जन एक ही पढ़ना है। अब आप कहोगे कि 5-5 शब्द का सब्जन एक ही, ठीक है ना। तो वो सब्जन इस वजह से एक होता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे सब्जन लिखे हुए, हुआ हुई हुए, ये हमारा सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है यहाँ पे हुआ आएगा कि हुई आएगा। जैसे इससे लेंगे तो हुई आएगा, है ना, पुर लेंगे तो हुआ आएगा। जैसे वह काम हुआ था लिखना है ना। जैसे कोई वह जा रही थी लिखना है ना। तो इस तरीके से हुई आ जाएगा, हुआ आ जाएगा, वो सेंस के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है ना। सेंटेंस में हमें अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमारी स्टोरी बोलोगी, स्टोरी में तो उसमें कुछ दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है ना। तो वो हम सेंस के अकॉर्डिंग देख लेंगे, हुआ आएगा कि हुई आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी सब्जन इसका एक ही रहता है, एक ही इसी वजह से रहता है, पूरा एक ही मकसद होता है इसका एक रहने का। क्योंकि अभी एक सब्जन होगा तो उसको हम जल्दी से लिख लेंगे, है ना, सही तरीके से समझ में आ जाएगा वो, है ना। और मान लो कि अलग अलग हर 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 सब्जन अलग अलग होगा तो उसको याद करने में फिर प्रॉब्लम आएगी आपको। इस वजह से एक ही सब्जन से काम चल रहा है तो एक ही से चलाएंगे, इस तरीके से लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों, इसके बाद आता है ऐसे ही तुम आता है, ठीक है ना। ऐसे ही तुमने आता है। ऐसे ही उन आएगा, उनने आएगा, उनका आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही उनको आएगा, उन्होंने के बाद उन्हें आएगा। ठीक है ना। अब ये सब्जन और रहेंगे आपके अभ्यास 16 के लिए, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इनको कैसे लिखना है, कम और क्या। बच्चों इसमें देखते हैं अब आगे जितने भी सब्जन आएंगे, है ना, इन सब्जनों के बाद में सर्वनाम के बाद में जैसे शब्द आएगा
तो शब्द में हम क्या करते हैं कि उसमें कॉमन लेटर देखते हैं, कॉमन कॉमन शब्द, कॉमन वर्ड देखते हैं। कॉमन क्या है इसमें, कम और क्या और किया में का कॉमन आ रहा है ना। इसका मतलब ये हमारा सब्जन क से ही बनेगा, ठीक है ना। अब क से बनेगा तो कैसे लिखना है क, तो कम और क्या हम देखा करेंगे। जैसे ई की मात्रा आती है, आ की मात्रा आती है, ठीक है ना। इसी तरीके से ए की मात्रा आती है। तो उसमें हम क्या किया करेंगे, जैसे आ की मात्रा आएगी उस शब्द को ऊपर रखा करेंगे, ए की मात्रा आएगी उसको बीच में रखा करेंगे, ई की मात्रा आएगी उसको लास्ट में रखा करेंगे नीचे, ठीक है ना। क्योंकि हमारी जो चार्ट था उसमें आ की मात्रा सबसे ऊपर थी, ए की मात्रा बीच में थी, ई की मात्रा ई की मात्रा सबसे नीचे थी। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम स्थान परिवर्तित किया करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ कम और क्या लिखना है, ठीक है ना। तो इसमें कोई मात्रा नहीं है, और अगर आएगी भी तो यहाँ पे आ की मात्रा आएगी तो ये ऊपर रहेगा, ठीक है ना। वैसे तो हम क कॉमन लेते हैं, उसी को देखते हैं इसमें कौन सी मात्रा है, ठीक है ना। लेकिन क पे तो कोई मात्रा नहीं है तो इसको हम सिंपल ऊपर रखेंगे। यहाँ पे कम और क्या के लिए सिर्फ क बनाना है, ठीक है ना। किया के लिए क्या करेंगे, एक सेकंड रुकना। कम और क्या के लिए यहाँ पे इस तरीके से क बना देंगे, किया के लिए यहाँ लाइन पे बनाना है। कम क्या ऊपर हो जाएगा, किया लाइन पर आ जाएगा, क्योंकि क पे ई की मात्रा है, ई की मात्रा है तो नीचे आ जाएगा। चार्ट में मात्रा ई की नीचे होती थी ना, तो नीचे आ जाएगा किया। अब लिखना है हाँ, हाँ हुआ, हुई, हुए, होता और होना। इन 6 शब्दों में क्या है, ह कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हा बनाएंगे। अब हा कैसे बनाएंगे, हा पे आ की मात्रा आएगी तो फिर क्या होगा, ऊपर रहेगा। हा पे आ की मात्रा आ गई, देखो हा यहाँ बनाएंगे ऊपरी भाग में। इसके बाद हुआ, हुई, हुए, होता, होना आता है। फिर क्या करेंगे, हा पे मात्रा किसकी है, या तो ओ की है लास्ट में होता पे, ठीक है ना, या फिर ऊ की मात्रा है तो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। हाँ आ की मात्रा से नीचे रहेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से नीचे हा बना देंगे, लाइन से नीचे टच, नीचे वाली लाइन से टच कर देंगे इसको, ठीक है ना। और हाँ वाला ऊपर वाली लाइन से टच कर देंगे, ठीक है ना। तो हाँ सिंगल रहेगा, हुआ, हुई, हुए, होता, होना, पांचों का एक रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको याद करना है। ऐसे ही अब आपको लिखना है तुम, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे आपको तुम लिखना है, आपने वह लिखना सीखा था, वह और ह इस तरीके से लिखना सीखा था, ठीक है ना। तो वह मैंने कैसे बताया था, शॉर्ट हैंड में शॉर्ट करेंगे इसको, तो इतना इतना शॉर्ट कर देंगे, सिर्फ वह का घुमाव रह जाएगा, है ना। वह लिख गया जो मैंने पिछले वाले सब चुनाव में बताया था। अब आपको लिखना है तुम, तो और म, तुम लिख गया। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी उसी तरीके से शॉर्ट कर देंगे। अब तो तुम के लिए क्या रह गया, त का घुमाव रह गया इतना, तो यहाँ पे सिर्फ त का घुमाव बनाएंगे। इसमें उ की मात्रा है ना, उ की मात्रा है तो नीचे रहेगा लाइन पे, आ की होती तो ऊपर रहता, तो तुम लाइन पर रहेगा। अब इसमें हमें वही कंडीशन ने बताया था मैंने, है ना, ने इस तरीके से जोड़ते हैं, है ना। और ए की मात्रा हम ऐसे जोड़ते हैं, रा और का इधर के साथ जोड़ते हैं, को सीधा जोड़ते हैं, जो पिछले वाले सब चुनाव बताया था आपको, है ना। तो उन, इसमें ने जोड़ना है, तो उनमें ने कैसे जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे उन, सॉरी तुम यहाँ लिखेंगे, इसमें ने, तुम और ने ऐसे जोड़ेंगे। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ से जुड़ा है, पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। अब यहाँ से जुड़ा है कि यहाँ से जुड़ा है कि यहाँ से जुड़ा है, पता नहीं चल रहा है। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, तुमको ने को इधर की साइड कर देंगे, तो यहाँ तुम और ने इधर की साइड निकाल दिया, तुमने। तुम्हें लिखना है, मैंने बताया एक ही मात्रा सीधी लगाएंगे, तुम्हें लिखना है सीधा, है ना। 95% ये नियम फॉलो होगा, 5% शब्द कुछ ऐसे आ जाएंगे इनमें नियम फॉलो नहीं होगा। मान लो कि 60-70 सब्जन है ऐसे, तो उनमें मान लो कि 5 सब्जन ऐसे होंगे, उनमें ये नियम फॉलो नहीं हो पाता, क्योंकि इधर की साइड में हम बनाते हैं तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ से जुड़ा हुआ है। इस वजह से हमें इसको चेंज करना पड़ता है, ने को इधर की साइड लगाना पड़ता है। ने वैसे तो हम इधर को ही लगाते, इस तरीके से तुम ने इधर को ही लगाते, लेकिन समझ में नहीं आएगा, इस वजह से उसको चेंज करना पड़ा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, तुम्हारा लिखना है तो रा और का पहले लगा देंगे, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे। तुमको लिखना है तो तुम, और आगे को जोड़ देंगे इसमें, तो तुम को लिख जाएगा, ठीक है ना। तुम को जोड़ा है, ध्यान रखना, आगे को जोड़ते हैं उस तरीके से। ऐसे लिखना है उन, तो उनके लिए क्या करना है, उन जैसे आप वह लिखते हैं ना, वह पूरा वह, उसको शॉर्ट कर देना है, छोटा सा वह रहने देना है, सिर्फ इतना, ये हमारा उन हो जाएगा, ठीक है ना। उनके साथ हमें ने जोड़ना है, तो उन, इसमें ने इधर की साइड जोड़ेंगे, ठीक है ना, वही कंडीशन ऊपर वाली। उन्हें जोड़ना है तो एक ही मात्रा सीधी जोड़ेंगे। ऐसे उनका करना है, उन का इधर की साइड होता है, उनका कर देंगे। ऐसे उनको लिखना है तो उन को कर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों आप लोगों के ये सब चिन्ह हो जाएंगे, ठीक है ना। सब चिन्हों को धीमे 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 याद करना है, ठीक है ना। सब चिन्ह याद नहीं करेंगे इस चैनल तो फिर भी हो जाएगी, लेकिन फिर वो क्वालिटी नहीं आएगी उसमें, ठीक है ना। फिर वो 1-2 साल लगेंगी, आराम से लगे रहो फिर, है ना। इतने कोई मतलब फालतू नहीं है कि 2-4 साल लगा रहे, ठीक है ना। तो अगर सब दिन याद हो जाते हैं तो मुश्किल से मान लो कि 4 या 5 महीने में स्टेनो की स्पीड हो जाती है आपकी अच्छे से, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर सब दिन याद हो जाएंगे कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो याद कैसे करने,
पहले तो उनकी प्रैक्टिस करनी है सही तरीके से, है ना। प्रैक्टिस करेंगे, कई बार लिखेंगे, उसको लिख लिख करके याद करोगे तो अच्छा याद होगा, ठीक है ना। और वैसे तो याद हो तो जाएगा, लेकिन वो क्या है कि सही तरीके से फिर वो रटने वाला हो जाता है, ठीक है ना। समझ के याद करोगे, लिखोगे कई बार तो फिर अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद में मैं अभ्यास 15 और 16, ठीक है ना, अगले सेशन में चेक कराऊंगा पहले, उसके बाद में अगली क्लास को आगे बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है ना।